Welcome back. In this video I will talk about the stoichiometry. आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द stoichiometry. आज हम stoichiometry के बारे में बात करेंगे और stoichiometry के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे. अगर हम बात करें stoichiometry की, stoichiometry हम कहते हैं कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, जो क्वांटिटेटिव स्टडी है या जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उस स्टडी को, उस एनालिसिस को हम कहते हैं stoichiometry. यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अमाउंट्स की एनालिसिस या अमाउंट्स की स्टडी को हम कहते हैं stoichiometry. stoichiometry हम कहते हैं कि द क्वांटिटेटिव स्टडी और द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड stoichiometry. अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव स्टडी की, क्वांटिटेटिव स्टडी हम कहते हैं कि हाउ मच अमाउंट इज़ प्रेजेंट. किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर या अननोन मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं या जो आयंस मौजूद हैं, उनके अमाउंट के बारे में, यानी उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी को जानना, उनकी अमाउंट्स के बारे में पढ़ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है या फिर क्वांटिटेटिव स्टडी कहलाता है. देखिए, हमारे पास दो बातें होती हैं. एक तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट. जब आप किसी अननोन कंपाउंड में से ये जानते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी. और जब आप ये मालूम करते हैं कि हाउ मच अमाउंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी. मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक मोल वाटर के अंदर क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है. जब आप ये मालूम करते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी. लेकिन जब आप ये मालूम करते हैं कि एक मोल के अंदर हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट मौजूद है और ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट्स मौजूद है और हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर, या फिर ऑक्सीजन की उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो जब आप ये पढ़ते हैं कि हाउ मच हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन द वाटर, सच स्टडी इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस. Now we are going to discuss the relationships of the stoichiometry. Basically there are the three relationships of the stoichiometry. First is that mass relationship, and second is that mass volume relationship, and third is that volume relationship. अब हम बात करेंगे मास रिलेशनशिप के बारे में. मास रिलेशनशिप हम कहते हैं कि we can determine the unknown mass of reactant or product from the given mass of the substance. मास रिलेशनशिप के अंदर आप या तो रिएक्टेंट का मास फाइंड आउट करेंगे या फिर आप प्रोडक्ट का जो है वो ग्राम्स या मास फाइंड आउट करेंगे. वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर कि अगर आपको क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स के ग्राम दिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट्स के ग्राम फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट का ग्राम दिया जाता है
तो आप रिएक्टेंट्स के मास या फिर ग्राम फाइंड आउट करेंगे। तो मास रिलेशनशिप के अंदर हमें रिएक्टेंट अगर ग्राम में दिया जाता है तो प्रोडक्ट का जो हम मास फाइंड करेंगे वो भी हम ग्राम में फाइंड करेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट का जो मास है वो हमें ग्राम में दिया जाता है तो हम रिएक्टेंट का जो मास निकालेंगे वो भी हम ग्राम में निकालेंगे। तो मास रिलेशनशिप के अंदर रिएक्टेंट भी हमें ग्राम में दिए जाते हैं और प्रोडक्ट हमें ग्राम में फाइंड करना होता है। सो इन द मास रिलेशनशिप we can determine the unknown mass of the reactant or product from the given mass of the substance. And now we are going to discuss an example of the mass relationship. मास रिलेशनशिप में हमने कहा था कि अगर आपको रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट के अमाउंट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मास रिलेशनशिप के अंदर रिएक्टेंट भी आपको ग्राम में दिया जाएगा तो प्रोडक्ट भी आपको ग्राम में ही फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आपको 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के दिए जाएं और आप उस 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में। जब आप 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। बताएं कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कितने ग्राम्स जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के बनेंगे। तो इस तरह के सवालात हम इस स्टोइकियोमेट्री के अंदर सॉल्व करते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट ग्राम में दिया जाता है और आपको प्रोडक्ट भी ग्राम में ही फाइंड करना पड़ता है तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास रिलेशनशिप। Now we have another relationship, that is the mass volume relationship. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर आपको रिएक्टेंट में से या फिर प्रोडक्ट में से किसी एक का अगर मास दिया जाता है तो दूसरे का आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको रिएक्टेंट के ग्राम दिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट का ग्राम फाइंड करेंगे। या फिर आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का ग्राम फाइंड करेंगे। या फिर प्रोडक्ट का आपको ग्राम दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो मास रिलेशनशिप के अंदर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मास निकालेंगे या किसी एक का वॉल्यूम निकालेंगे। इट अगेन डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको ग्राम्स दिए जाते हैं तो अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अगर आपको वॉल्यूम दिए जाते हैं तो आप फिर ग्राम्स फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे द एग्जांपल ऑफ द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर हमने आपको बताया कि अगर आपको रिएक्टेंट के ग्राम्स दिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट के ग्राम्स फाइंड आउट करेंगे। इट अगेन डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको अगर 20 ग्राम्स CH4 यानी मीथेन गैस के दिए जाएं और अगर आप मीथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाते हैं तो इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गैस। तो जब मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमें ये जो है वो
प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स देता है। अब अगर आप 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस को जलाते हैं तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो आप देखें कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट था वो आपको ग्राम में दिया गया है। अब आप प्रोडक्ट का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मास रिलेशनशिप के अंदर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का अगर आपको वॉल्यूम दिया जाता है तो आप दूसरे का जो है वो ग्राम फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक का आपको ग्राम दिया जाता है तो दूसरे का आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। Now we have the last relationship of the stoichiometry, that is the volume relationship। देखिए वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर आपको प्रोडक्ट का जो है वो वॉल्यूम दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर आप रिएक्टेंट का अगर आपको वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, या फिर आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम में फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन होगा तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन होगा तो हम रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेशनशिप के एग्जाम्पल के बारे में। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आपको 500 dm³ ईथीन गैस दी जाती है और आप उसको इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जब जलाते हैं, उसको बर्न्स करते हैं, तो ये प्रोडक्ट में आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस यानी वाटर वेपर्स। अब आपसे सवाल ये है कि जब आपने ईथीन गैस यानी 500 dm³ ईथीन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया है तो इसने प्रोडक्ट में आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। जब आप 500 dm³ यानी 500 dm³ वॉल्यूम ईथीन गैस का जो है वो बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो इसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको रिएक्टेंट का जो है वो वॉल्यूम दिया जाता है तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का जो है वो वॉल्यूम दिया जाता है तो आप जो है वो रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो इन द वॉल्यूम रिलेशनशिप हमें अगर जो है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम दिए जाते हैं तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। अगर आपको जो है वो प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया जाता है तो आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।